नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया समाचार में। मैं हूं जानवी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही बाराबंकी से, जहां पर शहरों में चोरों का गैंग सब्जी बेचने के बहाने कई जनपदों में चोरी की ताबड़तोड़ घटनाओं को अंजाम देने के साथ आतंक में 5 चोरों को 10 लाख के आभूषणों के साथ बाराबंकी एसपी यमुना प्रसाद के नेतृत्व में शहर कोतवाली पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर बड़ी सफलता पाई गई। गिरफ्तारी के बाद राजधानी लखनऊ में सटे अनगिनत जिलों में चोरी की बड़ी वारदातों का सनसनीखेज मामला खुलकर सामने आया है। एसपी यमुना प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद अन्य गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी रहेगी। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र शुक्ला की खास रिपोर्ट पर। जनपद बाराबंकी में विगत दिनों में कुछ घटनाएं चोरी की हुई थी। इसी क्रम में एडिशनल एसपी और सीओ के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। इसमें हमारी स्वाट टीम और कोतवाली जो नगर है उसकी टीमें लगी थी। मैनुअल इंटेलिजेंस और सर्विलांस के आधार पे इन लोगों ने वर्क करना शुरू किया। तो इसमें एक अंतर जनपदीय गैंग जो पकड़ा गया है, इसमें एक इसका सरगना जो है अहमद दर्जी वो पकड़ा गया है। उसके 4 साथी और पकड़े गए हैं। अवनान खां, करण उर्फ चड्डू, मल्लाह, जुम्मन, दानिश, ये सारे लोग मिल करके लगातार क्षेत्र में चोरियां करते थे। और मोडस ऑपरेंडी इनकी ये थी कि सबसे पहले ये चोरी करने से पहले क्षेत्र में सब्जी या कोई सामान बेचने का ठेला लगा करके या जो फेरी वाले होते हैं उस टाइप से बन करके ये रेकी करते थे। और ये घर को आइडेंटिफाई कर लेते थे कि जो आइसोलेटेड घर है या किनारे कहीं है, गांव के बाहर, कस्बे के बाहर कोई मकान है जिसमें लोग कुछ दिनों से रह नहीं रहे हैं, आवागमन कम हो रहा है, ऐसे मकानों को आइडेंटिफाई करते थे। या ऐसा मकान जिसमें परिवार उस समय 2-3 दिनों से नहीं रह रहा है, तो ये फिर अपने साथियों को इकट्ठा करके उन मकानों में नकब लगा करके घुस जाते थे और उस मकान में चोरी करते थे। इस तरीके से इनसे जब गहन पूछताछ की गई तो 7 चोरियां अभी वर्कआउट हुई हैं और इनसे और भी गहन पूछताछ की जा रही है। अंतर जनपदीय गैंग है। ये लगातार इस पूरे क्षेत्र में बहराइच में, फैजाबाद में और गोंडा में आपराधिक गतिविधियां अपनी जारी रखे हुए था। अब इनके पकड़े जाने से इस क्षेत्र में चोरियां रुकेंगी और अब इनको पकड़ करके जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो माल बरामद हुआ है उसमें काफ़ी ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स हैं और कैश बरामद हुए हैं। 2 बाइक बरामद हुई है, यामाहा और पल्सर। लगभग 10 लाख का करीब सामान चोरी का बरामद हुआ है और इसके साथ तमंचा भी बरामद हुआ है जो ये यूज करते थे अपने चोरी करते समय। ऑर्गेनाइज्ड गैंग है क्या? ये बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड रूप से काम कर रहा था। अंतर जनपदीय गैंग है, इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग है और ये लगातार कई जिलों में आपराधिक गतिविधियां अपना चलाए हुए था। और ये अब इनके पकड़े जाने से इस गैंग की रीढ़ टूटेगी और आसपास के जनपदों में भी आपराधिक गतिविधियां समाप्त होंगी। ये कहीं ना कहीं जो ज्वेलरी थी इनको कहीं ज्वेलर्स को ही बेचते रहे होंगे। ये बिल्कुल तो उनकी भी शिनाख्त हुई है? हाँ, ये सारी टीमें इसमें लगी हुई हैं उनको भी आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ बेचते थे, कहाँ लेकर जाते थे ये ज्वेलरी, और ये सारे लोग उसको आइडेंटिफाई करके सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। गैंग ब्रोकन आउट है या और भी इसमें मेंबर्स हैं? अभी ट्रैक किया जा रहा है, कुछ और भी हैं जिनको और भी ऐसे लोग लगातार गैंग से जुड़े हुए होते हैं। जैसे इनका एक मॉडस ऑपरेंडी ये होता है कि इसमें एक साथी 2 लोग को पकड़ लेगा, 2 साथी 3 लोग को साथ में मिला लेगा, तो कम से कम 8-10 लोगों का गैंग होता है जो लगातार ऑपरेट करता रहता है। लेकिन सब एक साथ इकट्ठा नहीं जाते हैं, एक के साथ 2, 2 के साथ 3, ऐसे करके जब जैसा मौका इनको लगता है उस तरीके से रेकी करके ये टारगेट फिक्स करते हैं और ऑपरेट करते हैं। अभी ये पकड़े गए हैं 5 लोग और हमारी टीमें लगातार अब ऐसे मामलों में कार्रवाइयां करेंगी। जितने भी इनके गैंग मेंबर हैं या इनसे जुड़े हुए या अन्य और भी चोरी के गैंग हैं उन सभी को पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछला अपराधी? हाँ, इसमें एक जो अपराधी है, मुख्य अपराधी इसका अहमद दर्जी, उसका आपराधिक इतिहास में है। उसके अभी तक जो हम लोगों ने पता कराया है वो 4 मुकदमे 2017 में दर्ज हुए थे और इसके अलावा भी अन्य अपराधियों के आपराधिक इतिहास कई जनपदों से मांगे गए हैं और वहाँ भी ट्रैक कराया जा रहा है कि इनका आपराधिक इतिहास हो तो और भी आसानी होगी इनको सजा दिलाने में। बड़ा काम हुआ है क्या? टीम को हमारी तरफ से 25,000 का इनाम है। इन लोगों ने बड़ी मेहनत से काम किया है। मैनुअल इंटेलिजेंस और सर्विलांस का प्रयोग करते हुए बाकायदा मजबूती